नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पॉलिटिकल वाला जो और फार्मर प्रोसेसिंग का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, जिसमें कहा है कि यह हिंदुत्व कुछ नहीं है, यह सिर्फ जातिवाद है। भाजपा का हिंदुत्व कुछ नहीं है, जातिवाद का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। हिंदुत्व के आड़ में जातिवाद, मुट्ठी भर लोग हैं, कट्टर जातिवादी हैं और वो जातिवादी खेल खेल रहे हैं और इस जातिवादी खेल में देश बर्बाद हो रहा है। सबको कह रहा हूँ, अगर जातिवादी नहीं होता तो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते, और आरक्षण खत्म नहीं कर दिए होते। सारे सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करके नौकरी खत्म कर दी गई, बेच दी गई और लोगों को नौकरी नहीं दिया गया, एक भी भर्ती नहीं किया गया। बुरा मानने वाली बात नहीं, इसमें सब लोग चल रहे थे, बड़ा अच्छा देश चल रहा था और पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता के लोग इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और मैं साबित कर दूंगा। आपने देखा होगा कि यूपी में क्या चल रहा है। सारे ठाकुर एकजुट हुए पड़े हैं। बहुत कम लोग हैं जो नहीं चाहते हैं जोगी को, मतलब सारे ठाकुर चाह रहे हैं। इलेक्शन लड़ा गया था मौर्या के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना के जोगी को बना दिया गया और फिर जोगी को रखा गया, जोगी फेलियर हो गए। अब वोट मांगने के लिए कोई नहीं बचा है। बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने एक आईएएस को भेजा था, AK शर्मा को, यूपी में, जहां मोदी योगी साहब बहुत एक्टिव थे और मजबूत हो गए, जिसके भी सहयोग से AK शर्मा को नहीं बनने दिया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है। सांसद हरिनारायण राजभर हैं, वो मन से नारे लगा रहे हैं कि AK शर्मा अगला मुख्यमंत्री होंगे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। क्यों? किसका? क्योंकि ब्राह्मण वहां से टूट रहे हैं, यूपी से ब्राह्मण भाग रहे हैं, कुछ ब्राह्मण, सारे नहीं, टूट रहे हैं, तो उनका वोट मिले, इसलिए AK शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं जोगी का पत्ता काट दिया जाएगा। के लिए कार्य करेंगे। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज तो वोट लेना है तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, वोट लेना है तो राजपूत मुख्यमंत्री होगा। तो फिर वोट लेना है तो मौर्य कहाँ गया, स्टूल पर बैठने वाले मंत्री संजय निषाद का क्या होगा? और भी जातियां हैं ना, तो कंप्लीट जातिवाद हो गया ना कि दो जो बड़े जाति के लोग हैं वो रहेंगे और एक बढ़िया प्रधानमंत्री देश में बैठेगा कुर्सी पर। कभी क्षत्रियों को बना दो, जगह जगह बनाया हुआ शिवराज सिंह चौहान, और जहां जहां भी देख लो लोग बने हुए हैं। तो ये पूरी जातिवादी पार्टी है और कुछ नहीं है। मैं कहना चाह रहा था, बार बार यही कर रहा था और आज साबित भी हो रहा है कि ये जातिवादी पार्टी है। और इस जातिवादी में लोगों को गुमराह करके, हिंदुत्व के नाम पर आपके देश के लोगों को गुमराह करके, आपके बच्चों को गुमराह करके कुछ लोग मलाई खा रहे हैं और आपके बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है। देश की मीडिया बहुत नफरत फैलाती है। किसी भी समाचार को आने के बाद उस पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देना है, उसको वेरीफाई करिए, गूगल में सर्च करिए, ट्विटर पर देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। देश की मीडिया को भी पैसे चाहिए, लालची हो गए हैं और बिका हुआ मीडिया है, आपको पता ही है, प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया है, तो वो जो चाहेगा वही होगा। राजा को जिताना है तो अपने हिसाब से चलाएगा। तो देश उद्योगपति चला रहे हैं, देश की मीडिया उद्योगपति चला रहे हैं, तो उनसे आपको बचना पड़ेगा। मीडिया वालों से बच के रहना है। आप वेरीफाई करिए, यूट्यूब पे करिए, कहीं पर भी करिए। अगर कुछ गलत यूट्यूब पर कोई चलाता है, उसका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो गलत कोई देगा नहीं सूचना, उस पर ध्यान देना है। सही सूचना के लिए ट्विटर पे देखिए कि क्या चल रहा है। ट्विटर बहुत सेफ है, प्लेटफार्म है, वहाँ लोग देखते हैं और बिना वेरिफिकेशन के कुछ नहीं होता और ट्विटर तुरंत रिमूव कर देता है गलत कंटेंट को। फेसबुक पर ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है। अभी उसमें बहुत काम चल रहा है, उसमें समय लगेगा। तो कोई भी सूचना अगर आ रहा है तो उस पर रिएक्शन नहीं करना है। अभी बहुत कुछ आएगा इस देश में, देश को तोड़ना ही है तो माहौल ख़राब करने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो आपको रिएक्शन नहीं देना है, पहले वेरीफाई करना है। गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो आप सब एकजुट नहीं रहेंगे तो देश नहीं बचेगा। कहीं पर भी देख लीजिए, एकदम कांटे की टक्कर, तोड़ फोड़ की राजनीति, फूट डालो, राज करो, इस तरह से शासन चल रहा है। देश को डेवलपमेंट, विकास जो कहते हैं उसका कुछ हुआ नहीं। जो लोगों को राहत देनी थी वो नहीं, शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, महंगाई से लेकर, देश की सुरक्षा तक चीन ने क्या कर रखा आप देख रहे हैं।
तो इस तरह से तो हम सब बर्बाद हो रहे हैं, जातिवादी में पढ़ के हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, देश को तोड़ने पे लगे हुए हैं। और वो मुट्ठी भर लोग कैसे भगा देंगे इस देश से? इतने सारे आबादी को भगा देंगे? 85% आबादी है, उसको कैसे, मतलब 110 करोड़ आबादी को कैसे भगाएंगे? 138 करोड़ में से मुश्किल से 18 करोड़ भी हो जाएंगे, मिल जाएंगे लोग, तो 18 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे। तो कैसे भगा देंगे इस देश से? कोई भागेगा क्या? वो जमाना गया, औरंगजेब जब आया था, इतना क्रूर शासक था, तो उनको तो लोगों ने छोड़ा नहीं, वो तो खत्म हो गए यहाँ से। गुरु गोविंद सिंह की सेना ने ही उनको, मतलब बर्बाद हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने पूरा जान लगा दी, लेकिन उनको लोगों ने मिलकर उनका नाक में दम कर दिया। तो इस तरह का कोई तानाशाह भी आ जाएगा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सेकुलर है, सेकुलर रहेगा सब लोग, क्योंकि हर जाति के लोग, एक जो बन गया ना गुलदस्ता, इस गुलदस्ता को कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो किसी की हिम्मत नहीं है। कितना भी बड़ा तनाशा आ जाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। तो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि ये हिंदुत्व की जो गलत मानसिकता है उससे निकलिए। कोई नहीं कर पाएगा, सोच के देखिए कैसे करिएगा। आप सिखों को खत्म कर देंगे, मुस्लिमों को खत्म कर देंगे, दलित पिछड़ों को खत्म कर देंगे, नहीं कर पाएंगे ना। उनका भी अलग विचारधारा है ना, दलित पिछड़ों का आपसे सहमत नहीं है, आपकी जो मानसिकता है उससे सहमत नहीं है। तो आप इस तरह से करेंगे तो देश नहीं चलेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आपके बच्चों का विकास रुका हुआ है, नेताओं के बेटे बड़े बड़े विदेशों में पढ़ रहे हैं, कुछ के तो देश में है भी नहीं, कुछ बिना पढ़े हुए देश के बड़े बड़े ऊंच पोस्ट पर, पदों पर बैठे हुए। आपके बेटों के हाथ में लाठी और भगवा झंडा, और बर्बाद हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। देखा ही होगा आपने वो कैसे 4 बच्चे गिरफ्तार हुए। अब बार बार बोलना नहीं चाहता मैं, बुलीबाई ऐप में मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए। तो इस तरह की साजिश कर रहे हैं और घिनौने काम हो रहे हैं, इससे देश बर्बाद हो रहा है। आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और जो भटके हुए लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कट्टरवादी जो बच्चे हैं जो भटक गए कि हिंदू राष्ट्र बनाए, वो भटके हुए, उनको धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम। मेरे से आके रोज उलझते हैं और पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ उनको समझ में नहीं आता। पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनको न हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है, न हिंदू धर्म की परिभाषा मालूम है, न गॉड के बारे में मालूम है। उनको कैसेट में जो लिख दिया गया है वही चल रहा है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल हो रही है इस देश में। लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अलग अलग, हर तरह के बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। लोग परेशान हैं, सब परेशान है। बताइए कि अगर ना परेशान है तो बताए। घरेलू महिलाएं से लेके, गरीब से लेके, रोजगार नौकरी पेशा से लेके, रिटायर पर्सन से लेके, सबको परेशानी है और सब मुसीबत में है। देश में कुछ पॉजिटिव नहीं चल रहा है, चारों तरफ निगेटिव। अंधेरा कायम वाला था ना, एक देखते थे वो सीरियल, अंधेरा कायम रहे, वही हो रहा है। यहाँ अंधेरा कायम किया जा रहा है देश में। उजाला लाने के लिए आप सब जब तक एकजुट नहीं होंगे मानव के रूप में, उजाला नहीं आएगा। बहुत जरूरी है, आप सब जागिए, जागरूक होइए और इस देश को बचा लीजिए। और मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।